हेलो स्टूडेंट। तो आज जो सेल बायोलॉजी हम लोग का चल रहा था उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो बता रहे हैं पादप कोशिका के अध्ययन के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री होती है प्याज का छिलका। प्याज का छिलका मतलब जो प्याज होता है जब उसका छिलका निकालते हैं तो जो पतली सी पन्नी नुमा संरचना होती है उसी का अध्ययन मतलब वही होता है प्याज का छिलका। वही क्या है, सबसे बेहतरीन सामग्री है पादप कोशिका के अध्ययन के लिए। अब बात करें जंतु कोशिका के अध्ययन के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री क्या होती है, तो मानव का जो कपोल माने गाल होता है उसकी कोशिका ह्यूमन चिक से। अब बोला गया है एक सामान्य पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है जिसके ठीक नीचे की कोशिका कला होती है। कहने का मतलब है जो प्लांट सेल है उसका सबसे बाहरी आवरण जो होता है, सबसे जो बाहरी भित्ति है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। और उसी के नीचे क्या होती है, कोशिका मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बोला गया प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन आवरण घिरा होता है जिसे केंद्रक कहते हैं और उसके भीतर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है। कहने का मतलब कोशिका में क्या होता है, एक केंद्रक होता है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ सघन मतलब कंडेंस द्रवी पदार्थ भरा होता है। ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो वही उसे क्या वो मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा केंद्रक कला द्वारा घिरा होता है। तो कुल संरचना को बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। इसके भीतर होता है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होता है, धागे के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। ठीक है, डीएनए। तो अब बात करें केंद्रक के आधार पे कोशिका प्रकार। ठीक है, तो केंद्रक के आधार पे कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित होगा उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक अल्प विकसित या अनुपस्थित होगा उसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब कहने का मतलब है दोनों प्रकार कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है वो सेमी सॉलिड के रूप में होता है या सेमी फ्लूइड के रूप में होता है। कहने का मतलब है वो आधा ठोस होता है आधा द्रव होता है। ये कहने का मतलब दोनों के बीच का होता है। तो ये लिखा गया है दोनों कोशिकाओं का आयतन एक अर्ध तरल पदार्थ द्वारा भरा होता है या घिरा होता है, जिसे क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। मतलब कोशिका के भीतर जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, पादप व जंतु दोनों कोशिका मुख्य जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों में क्या होती है, साइटोप्लाज्म में ही जीवन में जो जीवन के लिए मतलब जो जरूरी मतलब अभिक्रियाएं हैं, भौतिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाएं, वो सब क्या होती हैं, यहीं पे साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक कार्य स्थल है या अरीना बोलते हैं, मतलब मतलब मुख्य स्थान है जहाँ पे क्या होता है, जीवन संबंधी समस्त भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती है। ठीक है, अब बोला गया है कि यूकैरियोटिक में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य कई आवरण से घिरी हुई संरचनाएं पाती जिसे कोशिकांग कहते हैं। कहने का मतलब यूकैरियोटिक जो है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कहने मतलब जैसे हम लोगों में शरीर में अंग होते हैं, जैसे हाथ हो गया कुछ काम करने के लिए, पैर हो गए चलने के लिए, आँख हो गई देखने के लिए, मुंह हो गया बोलने के लिए, नाक हो गई सूंघने के लिए। वैसे कोशिकाओं में क्या होती है, कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जो जैसे हम लोग अंग है वैसे कोशिकाओं में भी क्या होती है, कोशिका का अंग होता है जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब क्या है, इस समय कोशिका के अंग। अब देखिए, अब बात हुई कोशिकांग की। कोशिकांग किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित वे आवरण युक्त संरचनाएं जो एक विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होती है उन्हें कोशिकांग कहते हैं। कहने का मतलब था जो कोशिका है उसके भीतर क्या होते हैं, कुछ आवरणबद्ध संरचनाएं होती हैं जो एक विशेष काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स स्पेशली मतलब बताया ना, जैसे गल्गी बॉडी क्लोरोप्लास्ट करने का मतलब, तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स उसमें क्या होते हैं जो डबल आवरण वाले होते हैं, दोहरे आवरण वाले होते हैं, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या है, इनमें ऐसे मतलब कोशिकांग है जिनमें क्या होता है, डबल आवरण होता है। चूंकि डबल आवरण इसमें इसलिए है क्योंकि इन सब में डीएनए पाया जा रहा है। तो डीएनए के लिए जैसे नहीं होता कोई मंत्री वगैरह हो गए तो उनको जेट सिक्योरिटी सुरक्षा दी जाती है, मतलब बहुत हायर कमांडो वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं। वैसे ही जो कोशिकाएं हैं मतलब कोशिकाओं में जो कोशिकांग हैं उनमें जिनमें डीएनए पाया जाता है तो उनको हाई सिक्योरिटी जाती है। तो डबल मेम्ब्रेन सब में होती है, जैसे न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इनमें डीएनए होता है। आगे बात कर रहे हैं एकल आवरण युक्त कोशिकांग, मतलब ऐसे कोशिकांग जिनमें केवल एक ही क्या होते हैं, एक ही मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लयन काया माने लाइसोसोम हो गया,
गाल्गी का माने गोल्गी बॉडी हो गई, रिक्तिका माने वैक्यूल्स हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, ये एकल आवरण द्वारा घुरी होती है, मतलब नॉर्मल एक कोशिकांग है। और कुछ ऐसे भी कोशिकांग जिनमें क्या होता है, कोई आवरण होता ही नहीं है, तो लिखा गया बिना आवरण युक्त कोशिकांग, जैसे क्या हो गया, राइबोसोम हो गया और तारकाय, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। राइबोसोम स्पेशली प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है और तारकाय कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। यहाँ आप याद करने वाली एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती हैं उनमें यही तारकाय नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कोशिका विभाजन नहीं कर पाती है। तो हम लोगों में अगर एक बार तंत्रिका कोशिका में डैमेज हो गया तो दोबारा रिकवर नहीं होता है, क्योंकि वो कोशिका विभाजन नहीं कर पाती। जैसे होता है ना, जैसे हाथ कट गया दोबारा हाथ मतलब घाव भर जाता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका अगर एक बार डैमेज हो गई तो दोबारा क्या होगा, वो दोबारा सही नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, तारकाय नहीं होता है, इस वजह से वो डिवाइड नहीं कर पाती है। अब देखिए आगे बात कर रहे हैं कोशिका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट है, ठीक है। मतलब जैसे जो स्पेशली कोशिकांग के बारे में लिखा गया है कि कोशिकाओं को और किस नामों से जानते हैं। देखिए पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, मतलब किचन हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, इस वजह से क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब इसी की सहायता से भोजन का निर्माण होता है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर। जैसे हम लोग के रसोई घर में खाना बनता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी क्या बनता है, कोशिका का खाना बनता है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। याद रखने वाली बात क्या है, सबसे बड़ा जो कोशिकांगों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। और यह अर्धस्वचालित कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। चूंकि सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है अर्धस्वचालित कोशिकांग, मतलब समझिए, इससे एग्जाम्पल तौर समझ रहे हैं कि अर्धस्वचालित का मतलब हो गया जैसे ऐसे कोशिकांग जिनमें डीएनए तो है, लेकिन फिर मतलब डीएनए है वो रिप्लिकेट भी कर रहा है, फिर भी क्या वो अपने कुछ चीज़ों के लिए मतलब क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए न्यूक्लियस पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे एग्जांपल समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए व्यक्ति है, जैसे भी छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो पूरी तरह से अपने पिता पे निर्भर होते हैं। जैसे कोई काम करना, जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे है तो पिताजी जाके मतलब पिताजी उसने गिफ्ट दिलवाएंगे बच्चे को, फिर अपना लेके जाएंगे, फिर बर्थडे पार्टी बच्चा मनाएगा, फिर शाम को उसे अपने साथ ले आएंगे, होता है ना। लेकिन जैसे हम लोग हो गए बड़े थोड़े से हो गए हैं, तब क्या होता है कि मतलब घर से जा सकते हैं, ठीक है, चले गए, फिर पहुंच गए, मान लो बर्थडे था, पता चला स्कूल गए, मान लो बर्थडे पता चला बर्थडे है तो बर्थडे में गए, ठीक है, फिर मान लो लेट हो गया तो घर से फ़ोन आएगा, हाँ बाबू कहाँ हो, तो बोल देंगे कि पिताजी भी बाद में आएंगे, होता है ना, मम्मी मतलब जो भी फ़ोन के बोल दोगे क्या थोड़ी बाद में आएंगे। तो मतलब क्या हो गए, हम लोग कुछ चीज़ के लिए अपना निर्णय ले सकते, तो हम लोग क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। लेकिन वही जैसे बहुत बड़े हो गए, कमा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, चले गए घर बार छोड़ के कमाने के लिए, अब क्या हो गया, ऑटोनोमस हो गए। वही कहने का मतलब है कि अभी जैसे जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी अपना कुछ निर्णय लेने के लिए मतलब न्यूक्लियस पे क्या होता है, निर्भर होता है, कुछ मटेरियल के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। इस वजह से क्या बोलते हैं, और स्वचालित कोशिकांग बोलते हैं, पूरी तरह स्वचालित नहीं कहते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसी कोशिका का विद्युत घर, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा मुक्त की जाती है। जैसे बिजली घर में क्या होता है, बिजली घर में बिजली पैदा की जाती है, वैसे ही कोशिका में भी क्या होती है, कोशिका भी काम करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ऊर्जा की आवश्यकता पूरा कौन करता है, ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए से क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। यह देखो, ये जो कोशिका है, यह कोशिका का सबसे बड़ा, यह कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। कहने का मतलब प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा कौन होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन जंतु कोशिका में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इस वजह से क्या होगा, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। चूंकि इसमें भी अपना खुद का डीएनए होता है, इस वजह से क्या होता है, ये भी अर्धस्वचालित कोशिकांग है। आगे बात कर रहे हैं लैन काय की। लैन काय को बोलते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी मतलब अगर वो फट जाए, वो मुक्त हो जाए अगर एंजाइम, तो पूरी कोशिका को बचा सकते हैं। जैसे एग्जांपल कभी देखो ना, टैडपोल जो मेढक का लार्वा होता है जिसे कट में गुजी भी कहते हैं, तो वो जो लार्वा होता है उसमें पूंछ होती है, बाद में पूंछ गायब हो जाती है, तो पूंछ गायब कहाँ हो जाती है, पूंछ को यही लाइसोम, वहाँ जो उन कोशिकाओं का लाइसोम होता है वो फट जाता है और वो पूरी पूंछ क्या होती है, मतलब उनकी कोशिकाएं गायब हो जाती है, जिससे पूंछ खत्म हो जाती है। अब इसी कोशिका का सफाई कर्मचारी करते हैं, जैसे होते हैं ना सफाई कर्मचारी, वो क्या करते हैं, जो चीज़ मतलब सफाई वाले होते हैं उसे क्या करते हैं, सफाई करते हैं। ऐसे ही मान लो कोशिका के भीतर क्या है, कुछ ऐसे ही कोशिका के भीतर क्या है, जैसे कुछ
सेल ऑर्गेनेल्स थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट खराब हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, कोई भी अंग क्या हो गए, कोशिकांग खराब हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, तो अब उसे क्या कर देंगे, अब उसे लाइसोम जाएगा और क्या कर देगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और उसे क्या कर देगा, पचा लेगा, मतलब सफाई कर दिया, ठीक है। इसे कोशिका का परमाणु बम कहते हैं। इससे परमाणु बम क्या होता है, जहाँ फट गया वहाँ क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया मतलब वहाँ के जितने भी लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वैसे ही लैन का भी है, ये जहाँ पे होता है, जहाँ फट जाएगा वो क्या हो जाएगी, पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। इस वजह से क्या कहते हैं, कोशिका का परमाणु बम का। अब बात हो रही है राइबोसोम की, ठीक है। तो राइबोसोम जो होता है ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। ये क्या है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन था, सबसे बड़ा था पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट था, जंतु कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया था, और राइबोसोम क्या है, दोनों में सबसे छोटा कोशिकांग है। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री मतलब प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसे कोशिकांग के भीतर कोशिकांग, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, क्योंकि जो राइबोसोम है एक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, एक कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, एक कोशिकांग है। तो इनमें अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। इस वजह से क्या कहते हैं, राइबोसोम को ये भी नाम दिया जाता है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, माने कोशिकांग के भीतर कोशिकांग, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, कोशिकांग है, और राइबोसोम भी क्या है, कोशिकांग है। चूंकि राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जा रहा है, इस वजह से क्या बोलते हैं, कोशिकांग के भीतर कोशिकांग। अब बात करें गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका की पैकिंग इकाई कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी कोशिका में श्रावण सिक्रेशन वगैरह होता है उसको पैक कौन करता है, गोल्गी बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, एक थैली के रूप में कौन करता है, पैक करता है। अब बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के भीतर क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक, नेटवर्क समझते हो, जाल नुमा क्या होती है, संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, कोशिका का नगर निगम कहते हैं, म्यूनसिपालिटी ऑफ द सेल, म्यूनसिपालिटी ऑफ द सेल मतलब कोशिका का नगर निगम कहते हैं। केंद्रिका, केंद्रिका कहाँ होता है, एक केंद्रिका जो है केंद्रक के भीतर होता है, केंद्रक के भीतर होता है। एक डेंस बॉडी होती है, मतलब सघन काय होती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। चूंकि यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है, स्पेशली राइबोसोम में आर राइबोसोम का, राइबोसोम भी कई तरह के होते हैं, आरएनए कई तरह के होते हैं, तो आरएनए का निर्माण होता है जो राइबोसोम का मुख्य भाग होता है। इस वजह से क्या कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, या फिर आरएनए की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री या राइबोसोम या आरएनए की फैक्ट्री, ठीक है, या का कारखाना। क्यों, क्योंकि राइबोसोम का अधिकांशतः भाग आरएनए से बना होता है। आरएनए बता दें तीन तरह के वैसे पढ़ना होता है, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, बाद में चर्चा की जाएगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आरएनए का निर्माण होता है, क्योंकि लिखिए ना यहाँ पे क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है, क्योंकि आरएनए राइबोसोम का मुख्य भाग होता है। अब बात करें केंद्रक की, केंद्र को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ द सेल, माने कोशिका का मालिक, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, माने कोशिका का मस्तिष्क। और इसे हार्ट ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का दिल किसे कहते हैं, कोशिका का दिल भी केंद्र को कहा जाता है। अब देखो केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला बता चुके, प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव या अनडेवलप्ड। कैरियोटिक जो वर्ड है वो कैरियन, कैरियोटिक जो वर्ड है ये किससे मिला है, कैरियन से मिला है, किससे मिला है, कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है, केंद्रक, क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। तो ऐसी कोशिका जिसमें क्या अल्प विकसित केंद्रक पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। तो अब आगे देख रहे हैं डिफिनेशन क्या होगी प्रोकैरियोटिक की। तो ऐसी कोशिका जिसमें अनुवांशिकी पदार्थ मतलब नाभिकीय अम्ल, डीएनए आरएनए की बात हो रही है, केंद्रक कला द्वारा नहीं घिरे होते हैं, अर्थात जिसमें केंद्रक नहीं उपस्थित होता है, मतलब केंद्र क्या है, अनुपस्थित है, उसे क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। मतलब उसमें क्या, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाए, या मतलब केंद्रक पाए जाने का मतलब क्या है, केंद्रक कला द्वारा घिरा होता है, एक संरचना होती है, उसे केंद्रक मतलब केंद्रक कहते हैं। तो जब केंद्रक कला होगी नहीं तो मतलब उसके अंदर का मटेरियल क्या होगा, पूरी कोशिका में बिखरा होता है। इस वजह से क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, मतलब इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ये शुरुआती समय कोशिका है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होते हैं, लगभग 80% प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। फिर ब्लू ग्रीन एलगी एक तरह की क्या है, शैवाल है। इसे चूंकि इसकी संरचना बैक्टीरिया से मिलती जुलती है और इसमें क्लोरोफिल होता है, इस वजह से क्या कहते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। चूँकि इसमें क्या होते हैं, चूँकि मतलब एक इसकी संरचना
बैक्टीरिया समान है किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी की, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से क्या बोलते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं, पर एनसीईआरटी में पीपीएलओ अलग एग्जाम्पल दिया गया, इस वजह से हमने क्या किया है, पीपीएलओ माने क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक, और पहले पढ़ चुके हैं। अब लोग क्या, ये सामान्यतः अत्यंत छोटे होते हैं और तीव्र विभाजित होते हैं। मतलब कहने का मतलब जो प्रोकैरियोटिक है वो जनरली क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं और बहुत तेजी से विभाजित होते हैं। और याद रखना कभी भी इसमें ये बहुकोश की नहीं हो सकते हैं, सदैव क्या होते हैं, एक कोश की होते हैं। याद रखना समस्त प्रोकैरियोट्स को याद रखना समस्त प्रोकैरियोट्स को जगत मोनिरा में रखा गया है। कहने का मतलब क्या है, जितने भी प्रोकैरियोट्स के मेंबर हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के मेंबर हैं, उन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और उनको किस में रखा गया है, जगत मोनिरा में रखा गया है। पढ़ेंगे बाद में जगत कितने होते हैं, 5 तरह के जगत होते हैं, जगत मोनिरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत एनिमेलिया, जगत फंजाई और जगत प्लांटी। तो जो जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं उन्हें जगत मोनिरा में रखा गया है। आकार के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं 4 तरह के होते हैं। बैसिलस बोलते हैं रॉड वाले आकार को, कोकस बोलते हैं गोल वाले आकार को, विब्रियो बोलते हैं कामा वाले आकार को, और स्पाइरुलम बोलते हैं जब यही कामा का मतलब एक बार घुमा है, इसमें क्या हो गया, कई बार घूम गया, क्या हो गया, कई बार घूम गया, तो इसे क्या बोलते हैं, स्पाइरुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरुलम माने क्या होता है, जब कई बार क्या हो गया, मुड़ गया हो, कई बार रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब स्प्रिंग नुमा संरचना, जैसे क्या बोलेंगे, स्पाइरुलम। अब इनकी विशेषताएं क्या है, इनका मूलभूत कोशिकीय संगठन यूकैरियोटिक के समान होता है। मतलब जो शरीर का मतलब संगठन, जैसे सेल मेम्ब्रेन वगैरह हो गए, वो सब क्या है, सब समान किसके, यूकैरियोटिक के। अब बोला गया कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति द्वारा घिरी होती है। कहने का मतलब पहले क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी, फिर क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, जैसा पहले बता चुके हैं। इनका आनुवांशिकी पदार्थ कैसा होता है, नग्न होता है, अर्थात डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। याद रखिएगा जो क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से होता है, ठीक है। जैसे नहीं होता है धागा में, धागा को एक डंठी में लपेट तो क्या रील बन जाती है, धागा को एक मतलब किसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर में लपेट के क्या रील बनाते हैं ना, पाइप होती है। वैसे ही कहने का मतलब ठीक वैसे ही क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए एक धागा है और हिस्टोन प्रोटीन एक रील मतलब वो डंडी के समान काम कर रहा है। वो क्या होता है, उसी में क्या होता है, घूम घूम करके कुंडलित होकर के क्रोमोसोम बनाता है। तो चूंकि अब इनमें हिस्टोन होता है नहीं है, इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। हिस्टोन के अलावा कुछ और प्रोटीन्स होती हैं पर क्रोमोसोम नहीं बनता है। अब इनमें नाभिकीय झिल्ली भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। नाभिकीय झिल्ली का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब अगली बातें देख रहे हैं। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त अन्य छोटे चक्रीय डीएनए अथवा डीएनए के वलय माने रिंग पाए जाते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ बैक्टीरिया कोशिका होती हैं उनमें क्या होता है, जो उनका खुद का डीएनए है उसके अलावा कुछ डीएनए होते हैं, डीएनए के चक्री मतलब डीएनए के चक्र होते हैं, रिंग्स होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। देखो प्लाज्मिड की उपस्थिति बैक्टीरिया कोशिका का अद्वितीय दृश्य रूप है। कहने का मतलब है कि जो प्लाज्मिड का पाया जाना ये केवल बैक्टीरिया में होता है और किसी में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मिड का जो उपस्थिति है वो केवल क्या होता है, बैक्टीरिया में पाते, इसलिए क्या बोला गया, अद्वितीय का मतलब है केवल बैक्टीरिया में होगा, इसके अलावा और किसी में नहीं होगा। अब देखो प्लाज्मिड की उपस्थिति कारण क्या होता है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब उन पे जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उनका असर नहीं करती हैं, ठीक है। किसकी वजह से होता है, ये गुणधर्म किसकी वजह से होता है, प्लाज्मिड की वजह से होता है। याद रखना प्लाज्मिड की उपस्थिति के कारण ही जो बायोटेक्नोलॉजी है वो संभव हो पाया है। बायोटेक्नोलॉजी जो संभव है, आज जो बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मिड की वजह से होता है। अगर प्लाज्मिड नहीं होता तो बायोटेक्नोलॉजी संभव नहीं होता, याद रखिएगा। अब देखिए इनमें राइबोसोम के अतिरिक्त अन्य कोई कोशिकांग नहीं पाता है। बात करें ना जो कोशिकांग की बात हो रही है तो प्रोकैरियोट में किसी भी तरह का कोई कोशिकांग नहीं होता है, केवल राइबोसोम होता है। वो भी कैसा होता है, 70S तरह का। कैसा होता है, 70S तरह का, मतलब 70S प्रकार क्या होता है, राइबोसोम कैसा होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। बात याद रखिएगा कैसा होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब देखिए जो इनकी कोशिका झिल्ली है, कोशिका कला, वो किस किस चीज़ में क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है। क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है, इसकी बात कर रहे हैं। याद रखिएगा पहला होता है मेजोसोम के रूप में रूपांतरित होती है, क्रोमेटोफोर के रूप में रूपांतरित होती है, पीली या फिम्बरी के रूप में रूपांतरित होती है। सबका क्या करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है।
तब बात हो रही है मीजोसोम की। मीजोसोम क्या होता है? यह कोशिका कला की इनफोल्डिंग है। एक इनफोल्डिंग का मतलब वलय होता है, ठीक है ना। एक मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। ऐसे मान लीजिए एक कोशिका कला थी ऐसे, इसमें क्या हो गया, इसमें इनफोल्डिंग का मतलब एक कोशिका कला ऐसे क्या कर ली, कुछ वलय बना ली, कुछ ऐसे संरचना वाले, ऐसे क्या बोलते हैं इनफोल्डिंग, मतलब मुड़ गई है, ठीक है, इनफोल्डिंग हो गई है। जिसे सामान्य, जिसमें क्या होता है, श्वसन से संबंधित सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं। मत जैसे नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन संबंधित सभी एंजाइम होते हैं, वहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो अब प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, इस वजह से क्या होता है, इनमें कोशिका कला में क्या होता है, इनफोल्डिंग हो जाती है और उसी में क्या होता है, एंजाइम भरे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के यूकैरियोट मतलब जो मीजोसोम है वो यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप होता है। समरूप का मतलब होता है ऐसी संरचनाएं जो उत्पत्ति में क्या हों, अलग अलग हों, लेकिन काम क्या करें, एक समान करें। ऐसी संरचनाएं जो उत्पत्ति में अलग अलग हों लेकिन काम क्या करें, एक समान करें। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पक्षी का पंख और कीट का पंख, दोनों के पंख क्या है, संरचनाएं अलग अलग है, उत्पत्ति अलग अलग है, परंतु काम क्या है, उड़ना है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल। अब जो देखिए, अब एक किस किस रूप में होता है, वेसिकल्स के रूप में होता है, मतलब एक गोलाकार रिंग रहेगा, थैली के रूप में रहेगा, ट्यूब्यूल माने नली के रूप में रहेगा, लैमेली माने पतली पतली क्या होंगे, डंडी के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है, कौन से, मीजोसोम होता है। अब बात होगी मीजोसोम के कार्य के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीजोसोम के कार्य का अध्ययन करेंगे। तो पहला होता है कोशिका भित्ति का निर्माण करना। मीजोसोम का काम क्या है, कोशिका भित्ति का निर्माण करना होता है, ठीक है। मीजोसोम का काम क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करना होता है। दूसरा क्या है, डीएनए का द्विगुणन करना। द्विगुणन का मतलब होता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए, मतलब डीएनए की डीएनए कॉपी करना। डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है, द्विगुणन कहलाता है। फिर संतति कोशिका का वितरण, मतलब जब कोशिका, जैसे मान लीजिए कोशिका है, इसमें क्या होगा, ए मीजोसोम ऐसे हो गया, दूसरा मीजोसोम ऐसे हो गया, ठीक ना। ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगी, एक दो क्या होगी, दो कोशिका बन जाएंगी। बाद में क्या होगी, एक अपनी कोशिका होगी, दो कोशिका का वितरण करना क्या कहलाता है, ये भी काम है मीजोसोम का। फिर चूंकि बताया था ना, श्वसन से संबंधित एंजाइम होते हैं, तो श्वसन का भी काम होता है। अब श्रावण की प्रक्रिया में क्या होता है, सहायक होता है, और कोशिका की सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक इतना ही था, अब इसमें वलय बन गया, क्या हो गया, ये पट्टियाँ जो कोशिका कला है तो बढ़ी ना, ऐसे बढ़ी कि नहीं, तब क्या हो गया, कोशिका कला की मेम्ब्रेन भी क्या हो रही है, बढ़ रही। पहले क्या था, पहले इतना में काम चल रहा था, अब यहाँ की जगह इतना काम ले रहा है। पहले ये इतने में काम चल जा रहा था, अब क्या हो रहा है, इसकी जगह इतना लग रहा है। ऐसे पहले यहाँ पे इतना में काम चल जा रहा था, अब क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रही है, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं क्रोमेटोफोर की। क्रोमेटोफोर भी क्या होता है, ये जनरली साइनोबैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। ये भी क्या है, ये भी जो कोशिका कला है उसी की क्या है, फोल्डिंग है, वलय है, ठीक है ना, मुड़ गई हैं, जिसमें क्या, जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल भरा होता है। अब क्लोरोफिल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होगा, इसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर। चूंकि हम अभी पीछे बता चुके हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना, इसलिए इसे रसोई घर बोल रहे थे। तो जो ये क्रोमेटोफोर है, एक किसके समरूप है, ये क्लोरोप्लास्ट का समरूप है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इस वजह से ये क्या है, समरूप है। तो इसका काम भी क्या होता है, इसका काम भी होता है प्रकाश संश्लेषण करना। समरूप बताया ना, ऐसे अंग जो क्या होते हैं, उत्पत्ति में भिन्न भिन्न हो पर काम क्या करें, एक समान करें। लिखाया गया है यहाँ पे समरूप अंग किसे कहते हैं। देखिए, समरूप का मतलब होता है वे संरचनाएं जो उत्पत्ति में भिन्न होती हैं परंतु एक समान कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनालॉगस संरचनाएं कहते हैं, ठीक है ना। अब बात हो रही है प्रोकैरियोटिक में जो सेल इनवेलप की, मतलब है कि जो इसका से कोशिका का आवरण है वो मुख्यतः 3 परतों से बना होता है। कितनी परतों से, कोशिका का जो आवरण होता है वो 3 परतों से बना होता है। सबसे बाहरी परत होती है ग्लाइकोकैलिक्स होती है, और बीच वाली क्या होती है, कोशिका कला होती है, और सबसे अंदर वाली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने कोशिका कला होती है। पहला ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या होता है, फिर ये सेल वॉल होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बात समझ में आई? चलिए आगे चर्चा। अब देखिए, अब इसका जो सेल इनवेलप का काम जो है वो स्पेशली क्या होता है, प्रोटेक्शन करना होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। काम का क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब देखिए, सेल इनवेलप में भिन्नता कारण बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। जो सेल इनवेलप में क्या है, भिन्नता है, उसी के आधार पर बैक्टीरिया क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक को
ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस आधार पे कर रहे हैं? एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ग्राम, उन्होंने एक बैक्टीरिया को मतलब पहचानने के लिए क्या किया, उसे उन्हें रंगा, डाई बनाया। पहले क्रिस्टल वॉलेट का यूज किया, पहले आयोडीन से यूज किया, अल्कोहल से वॉश किया, फिर उसे क्रिस्टल वॉलेट से क्या किया, रंगा। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, उस रंग को पकड़े रह रहे थे, उन्हें क्या बोला गया, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोला। और जो रंग को छोड़ दे रहे थे उसे उन्हें ग्राम नेगेटिव बोला गया। ठीक है, तो मतलब जो रंग को मेंटेन किए रहे उन्हें ग्राम पॉजिटिव, और जो रंग को छोड़ दे उन्हें क्या बोला गया, ग्राम नेगेटिव। जानिए कि ग्राम वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्टेन खोजा था, मतलब एक स्टेन का मतलब है रंगना। ठीक है, रंजक होता है रंगने के लिए, उसे ग्राम स्टेन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताते हैं आयोडीन। ग्राम स्टेन के अंदर क्या आते हैं, आयोडीन आता है, क्रिस्टल वॉलेट आता है और एल्कोहल आता है। ठीक है ना, यही कहने का मतलब। अब बात होगी ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, यह सबसे बाहरी आवरण है जो बैक्टीरिया में भिन्न भिन्न मोटाई का होता है। मतलब मोटाई इसकी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ बैक्टीरिया में ये पतली लूज शीट के रूप में होता है, मतलब जो जैसे ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ये ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, जेली लाइक क्या होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। और कुछ में क्या, ये मजबूत और क्या होता है, दृढ़ हो जाता है, मजबूत और दृढ़ हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। अब बात होगी सेल वॉल की। यस, क्या होता है, बैक्टीरिया का सबसे मतलब बीच वाला आवरण है। क्या है, बीच वाला आवरण है। और ये क्या, एक निश्चित बैक्टीरिया क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है और बैक्टीरिया को फटने और पिचकने से क्या करता है, बचाता है। इसलिए किसका बनाता है, ये NaM बोलते हैं और NAG। क्या बोलते हैं, NaM और NAG। जो NaM और NAG लिखे हैं, इसका मतलब होता है N एसिटिल म्यूरामिक अम्ल, N एसिटिल म्यूरामिक अम्ल, N एसिटिल म्यूरामिक अम्ल। और क्या होता है, N एसिटिल ग्लूकोज एमाइन। क्या होता है, N एसिटिल ग्लूकोज एमाइन। ये सब क्या है, ये सब पेप्टाइडोग्लाइकन है। क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन। मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है N एसिटिल म्यूरामिक अम्ल और N एसिटिल ग्लूकोसामाइन क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक का मतलब होता है जैसे नहीं होता मोतिया जोड़ जोड़ के माला बनती है, वैसे क्या है, ये मोतियुक्त तरह है, इन्हें जोड़ क्या बनाया गया है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनाया गया है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, सेल वॉल बनी होती है, सेलुलोज की नहीं होती है। सेल वॉल मतलब किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। अब याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यह आंतरिक आवरण होता है जो सामान्यतः अर्धपारगम प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अर्धपारगम प्रकृति का मतलब होता है, अर्धपारगम का मतलब होता है इससे कुछ ही चीज अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सब चीज नहीं। ठीक है, बात समझे ना। अब क्या होता है, यह संरचना में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के समान होता है। मतलब संरचना में कोई फर्क नहीं, जैसा प्रकृति पूरी है, जैसी यूकैरियोटिक में कोशिका कला होती है वैसे ही प्रोकैरियोटिक में भी होती है। बात समझ में, जैसा यूकैरियोटिक में वैसा ही प्रोकैरियोटिक में होता है। ठीक है, बात याद रखिएगा। जो सेल मेम्ब्रेन होती है क्या होता है, ये सबसे आंतरिक आवरण है। अब बात करें बैक्टीरिया कुछ क्या होते हैं, उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्लैजिला होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बैक्टीरिया गति करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोटाइल बैक्टीरिया बोलते हैं। और जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला क्या होता है, एक गतिशील करने वाला पुच्छ लाइक अंग होता है। चाबुक होता है ना, जो घोड़ा मारने के लिए, घोड़ा को चलाते समय चाबुक मारते हैं ना, चाबुक जैसा मतलब संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। अगर फ्लैजिला पाया जाएगा तो बैक्टीरिया चल होगा, मतलब वो गति कर सकता है। अगर फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, गति नहीं कर सकता। जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है उसे बोलते हैं चल बैक्टीरिया, जिसमें नहीं पाया जाता उसे अचल बैक्टीरिया कहते हैं। अब जो बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं वो तीन, मतलब उसमें कितने, उसके तीन, जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहले भाग को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ये सबसे लंबा भाग होता है। दूसरे भाग को हुक कहते हैं, तीसरे वाले को बेसल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अब देखिए, बैक्टीरिया में फ्लैजिला के अतिरिक्त अन्य प्रोटीन के कुछ उभार पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिनका चलने फिरने मतलब गति करने में कोई भूमिका नहीं होती है, इसे पीली या फिमरी कहते हैं। ठीक है, पीली या फिमरी कहते हैं। ये क्या, इनका मतलब मुख्य पर्पज होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना, सरफेस से क्या करना, चिपकना। अब जो ये पीली या फिमरी है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, पीलिन कहते हैं। क्या होते हैं, पीलिन कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जिस किसी बॉडी में क्या इन्फेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे हैं, तो उससे क्या कर सकें, मजबूती से चिपक जाएं। यही काम होता है किसका, इसका काम होता है किसका, फिमरी का होता है, पीली का होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया से क्या करना, सरफेस से क्या करना, चिपकना। ठीक है। अब कुछ पीली क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेक्स पीली कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स पीली कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लैंगिक प्रजनन करना, कंजुगेशन
विधि क्या होती है, संयुग्मन क्या होती है, लैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें क्या करना, लैंगिक प्रजनन में सहायता करना, कंजुगेशन में सहायता करना। कंजुगेशन में होता क्या है, जैसे एक बैक्टीरिया ये है, इसमें क्या है, ये प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड ही क्या करता है, जैसे एक में प्लाज्मिड पाया गया, एक में प्लाज्मिड नहीं पाया गया, तो क्या करेगा, प्लाज्मिड का ही ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, कंजुगेशन कहलाता है। इसमें क्या आता है, ऐसे कुछ उभार बनेंगे, ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, ऐसे उभार बनेगा, उभार क्या होगा, एक जगह क्या हो जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, और यही से क्या होगा, प्लाज्मिड का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें प्लाज्मिड था, इसमें प्लाज्मिड नहीं था, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड ट्रांसफर हो गया। जिसमें प्लाज्मिड होता है उसे F पॉजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, मिल के समान मानते हैं। और जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो जो प्लाज्मिड होता है उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, मतलब वो किसके समान है, मेल के समान है, मेल का सिंबल है। और जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता उसे वो फीमेल के समान है। तो मेल पॉजिटिव, जिसमें प्लाज्मिड होगा वो मतलब पॉजिटिव माना जाएगा, मेल के समान माना जाएगा। और जिसमें प्लाज्मिड नहीं होगा वो फीमेल के समान मान जाएगा। जब प्लाज्मिड यहाँ चला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, अब बन गया पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, प्लाज्मिड मतलब इसमें आ गया, यहाँ प्लाज्मिड यहाँ था, यहाँ से प्लाज्मिड आ गया, अब क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव बन गया। तो क्या होता है, यही क्या है, कंजुगेशन होता है। किसके द्वारा होता है, यही सेक्स प्ले द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सेक्स प्ले, ठीक है ना। तो धन्यवाद।